हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो कल जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी वो आप कर पाए थे? हेलो। 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 यस मैम। मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी वो आपने हो गई थी, आपने कर ली थी? नहीं मैम, कल असाइनमेंट बना रहे थे सर, मैम टाइम नहीं मिला। अच्छा, अभी कर लो जी। अब करके देखो, आर यू एबल टू डू दैट प्रॉब्लम? आर यू एबल टू डू दैट प्रॉब्लम? नोट की हुई है आपने? नोट की हुई है आप लोगों ने वो प्रॉब्लम जो कल मैंने दी थी? हेलो। ठीक है जी, मैं दोबारा लिख देती हूँ, आप लोग जवाब तो देते नहीं हो। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम and you have to find out the mean and variance. You find the mean and variance of this density function. Okay, I am giving you one density function. You have to find out the mean and variance. तभी ये प्रॉब्लम आप कर लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आपको आनी ही चाहिए। Now this is a density function of a continuous random variable. Okay, this is the PDF of a continuous random variable.
Okay, find the mean and standard deviation. Find the mean and standard deviation. ये करके दिखाएंगे जी आप लोग. Find the mean and standard deviation. मैं खीरा नहीं खाऊंगा, खा लो. हाँ जी, आ गया आंसर. मीन कितना आया? तो मीन इज -infinity to infinity x fx dx. So it will be -1 to 1 because elsewhere it is 0. 1/2 x plus 1 dx. ये क्या हो जाएगा? It will be 1/2 x square by 2 x
अच्छा x भी है ना यहाँ x. So it is x into x plus 1, na? Okay. So this will be equal to 1 by 2 minus 1 to 1 x square plus x dx. तो ये हो जाएगा x cube by 3 plus x square by 2 minus 1 to 1. So this is equal to 1 by 2, 1 by 3 minus of minus 1 by 3 प्लस 1 by 2 minus 1 by 2. तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 by 3. ठीक है, ठीक है. ये चीज हो गई क्लियर. एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन कल मैंने आपको बताया था, एक वेरिएंस फॉर टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वेरिएंस. ठीक है, सो टू फाइंड आउट द वेरिएंस, नाउ टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे वेरिएंस निकालना होगा. तो वेरिएंस जो है, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस क्या होते हैं? इट इज दिस ई एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस इज दी फॉर्मूला फॉर वेरिएंस. ठीक है, एक यहाँ मैं आपको एक कॉरोलरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बस आपको यहाँ बता देती हूँ. इफ आई ओपन दिस, so it will become x square plus mu x square minus 2 into x into mu x. तो कुछ प्रॉपर्टीज है मेरी एक्सपेक्टेड वेरिएबल जो है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. मैं यहाँ लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ ना. So if x is a random variable, है ना, if x जो है, if it is a random variable, ठीक है, and a is a constant, so the expected value of a constant is the constant itself. ठीक है, and if I multiply this x by some constant, then this will be equal to this. ठीक है, these are the properties of, है ना, जो मीन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी, जो आपका एक्सपेक्टेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज हैं ये. ठीक है, एंड if I am given this e x plus minus y, y is also some random variable, है ना, y is also a random variable, then this is equal to e x plus minus e y. Similarly, e x y, this is equal to e x e y. तो ये अब यहाँ हम यूज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज सम वैल्यू. तो सो ई एक्स स्क्वायर, आई विल गेट दिस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई म्यू एक्स स्क्वायर minus 2. Now mu x is a constant, तो mu x आ गया आपका बाहर. ठीक है, सो e x, so this is equal to e x square plus, ठीक है, mu x स्क्वायर आ गया ये, using this property.
बिकॉज म्यू एक्स जो मीन है इट इज ए कांस्टेंट, ठीक है, माइनस 2 mu x, and this is also mu x, this is the expected value mu x, so we get e x square minus mu x square minus 2 mu x square, sorry this is plus, so this will be e x square plus, अब माइनस हो जाएगा, mu x square, and mu x is what it is, ex, no, we know that mu x जो है this is equal to ex, ये मुझे पता है, so this becomes e x square minus e x का square, is this clear to all of you? Yes, ma'am. क्लियर हो गया ना? ओके, तो अब ये मेरा फंक्शन है, इसकी मुझे प्रॉपर्टीज ये है ना, ये आप सब नोट कर लेंगे, यू विल नोट ऑल दिस, ओके, ठीक है, सो नाउ आई हैव दिस फॉर्मूला, ठीक है, वेरिएंस का मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये कैसे आया ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं ना, आप ये बहुत ध्यान से करेंगे, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम कवरिंग द सिलेबस वेरी स्लोली, आगे चल के हम फास्ट हो जाएंगे, तब तक हम काफी कुछ कर चुके होंगे, ठीक है, सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वेरिएंस, ठीक है, अभी मैंने मीन निकाला था, है ना, अभी मैंने मीन निकाला था, क्या आया था मीन, इट वाज इक्वल टू 1/3, तो ये तो मेरे पास है, सॉरी दिस आई हैव टू फाइंड आउट दिस, ई एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर मोमेंट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, मुझे पता है मोमेंट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, यू रिमेंबर द फॉर्मूला, कल हमने किया था, Yes, ma'am. है ना, सो इट इज इक्वल टू दिस, so this is x square into 1/2 x plus 1 dx integral minus 1 to 1. Okay, so this is 1/2 minus 1 to 1 x cube plus x square dx. So now if you solve this integral, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/3, नाउ इफ आई पुट द वैल्यूज हेयर, तो ई एक्स स्क्वायर आ गया 1/3 माइनस, और ई एक्स भी आया था 1/3 का स्क्वायर, so this is 1/3 minus 1/9, so this is 2/9, ठीक है, तो ये मेरा हो गया वेरिएंस, so the standard deviation this is square root of variance, so this is equal to under root 2/3. कर लेंगे जी इस तरह की प्रॉब्लम्स, Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़ते हैं ना, एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्लियर है, ठीक है, मैं आई विल शेयर सम 1 or 2 प्रॉब्लम्स where you have to find out the mean and
मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, जो हमने अभी जितना भी किया इससे हम ये तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो हम इंटीग्रेशन लेंगे। इफ इट इज डिस्क्रीट देन इन प्लेस ऑफ दिस वी विल हैव दिस, ठीक है, दिस एफ एक्स, या सेकेंड मोमेंट है तो ये हो जाएगा। इफ इट इज सेकेंड मोमेंट, दिस इज ए सेकेंड मोमेंट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है लिखा तो नहीं हुआ है कहीं, पर हमें करना है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, वी नो अबाउट पीडीएफ एंड पीएमएफ। ठीक है, इनका हमें पता है। सो पीडीएफ एंड पीएमएफ जो हैं, ये दोनों क्या हैं? दे आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ सीडीएफ। Probability density function and probability mass function both are derivatives of the cumulative distribution function with respect to some measure. Okay, so PDFs and PMFs, they may or may not exist, but CDF must exist. Okay, and the CDF of a random variable X, okay, it is defined as fx. ठीक है, पीडीएफ और पीएमएफ को मैं पीएक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई एम रेफरिंग पीडीएफ एंड पीएमएफ बाय दिस पीएक्स। ठीक है, एफएक्स को मैं, सीडीएफ को मैं एफएक्स से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, दिस इज द cumulative distribution function of a random variable. Random variable may be any, may be continuous, it may be discrete. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं, लेट मी जस्ट शो यू। मैं लिखूंगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। सो if I toss a coin, is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So if I toss a coin twice and x be the number of observed heads. ठीक है, मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया और x जो है नंबर ऑफ हेड्स है। फाइंड द CDF ऑफ x। ठीक है, नाउ आई नो इफ आई टॉस ए कॉइन ट्वाइस तो क्या होगा? हेड, कलर चेंज, so I will get head, 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 tail. तो इफ आई टॉस ए कॉइन ट्वाइस, या तो दोनों बार हेड आएगा, या पहले हेड दूसरी बार टेल, या पहले टेल, ऑल दीज आर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो हेड जो है x इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड हेड्स। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ x? इट इज 0, 1 to range. Yes. Yes, ma'am. So this is the PMF. ठीक है, ये PMF निकाला हुआ। if x is 0, then x 0 की यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी है? इट इज 1/4. x is equal to 1, it is 2/4, मतलब 1/2, and x is equal to 2, 1/4. So this is the PMF. Now to find out the CDF. ठीक है, ये चीज देखोगे कि यहाँ हम निकाल रहे हैं x is equal to this। जब मुझे CDF निकालना है तो x लेस देन और इक्वल टू x होगा। ठीक है, PDF,
EMF और CDF में फर्क, ठीक है। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट दैट x इज लेस देन x, मतलब x इज लेस देन 0, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, तो देयर इज, ऐसा नहीं है, सो इट इज 0। सो फिर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉर x लाइन बिटवीन 0 to 1 एंड फॉर x लाइन बिटवीन 1 to 2, ठीक है। ये रेंज जो दी हुई है ना, 0 से 1, 1 to 2, और इसके इधर और इसके इधर, ये निकालना है मुझे CDF के लिए। सो फॉर x तो इट इज 0 है ना, इसके इधर इट इज 0, फॉर x ग्रेटर देन 2, greater than or equal to 2, it is 1, and for this x between 0 to 1, 0 to 1 के बीच में कितना है, is 1/4। so you find out all these range, ठीक है। रेंज में जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी अगर मैंने निकाल ली, and after summarizing all this I get the CDF of this PMF PX। ये जो PX है उसका CDF हमने निकाल ली, ठीक है। ये लिंक मैंने आपके उसमें कहीं PPT में कहीं ना कहीं शेयर किया भी हुआ है, ठीक है। यू कैन रेफर दिस probabilitycourse.com फॉर दिस सब्जेक्ट। आई थिंक यूनिट 1 में या यूनिट 2 की जो PPT है उसमें भी ये लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, मैं आपकी क्लास ग्रुप पे भी डाल दूंगी। इट्स probabilitycourse.com, ठीक है। यहाँ से आपको काफी चीजें क्लियर हो, यू विल गेट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड, सॉल्व, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी यहाँ मिल जाएंगी आपको विद एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज द CDF फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन FX PX। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो, ठीक है जी। So with this we finish moments of a random variable, ठीक है। रैंडम वेरिएबल की मोमेंट्स ये हमने कर ली, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। मोमेंट्स में किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No, ma'am. मोमेंट्स क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. कोई भी दिक्कत अगर हो तो बता दे मोमेंट्स में। कल मैंने आपका स्कोर रिलीज कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने जो उसमें आप ब्लैंक पेज उसमें डाला हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है जो उसमें ब्लैंक पेज क्यों आ रहा है आपके उसमें? यू हैव डन इट इंटेंशनली या? टाइम कम पड़ गया था वो करने में। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आपने वो डाल दिया। पर मैं अटेंडेंस भी ले लूं, फिर टाइम कम रह जाता है। आशीष, अनीश, निधि, पारस, पीयूष, प्रभा, प्रदुमन, राहुल, राजीव, रंजन, रंजन नहीं है, ऋषभ, सौरभ, विजय, यश, ठीक है। तो एक तो आपने उसमें वो जो है ब्लैंक पेज था, चलो हो गया, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया वहां वैसे ब्लैंक पेज, आपने देख लिया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट, मैंने लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ, क्वेश्चन नंबर 9। पूरी क्लास मतलब सबने सेम सॉल्यूशन, पूरी क्लास ने इंटीग्रेट बिटवीन दी this and this and you will get this, and everybody has copied from the internet, I know, ठीक है। मैंने लिख भी दिया वहां, करेक्ट है आपने जो लिखा है, बट आई हैव नॉट गिवन यू मार्क्स, मैंने फुल मार्क्स नहीं दिए आपको। या तो अगर कोई प्रॉब्लम दी हुई है भाई, इतना दिमाग तो हम खुद भी लगा सकते हैं कि अगर वहां लिखा हुआ है इंटीग्रेट, अगर अब मैं ऐसे करने लगूं कि ओके यू इंटीग्रेट दिस एंड यू विल गेट द आंसर दिस, आई डोंट डू दिस एंड यू ऑल्सो डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
प्रॉब्लम आपने देखी होगी वो प्रॉब्लम, ठीक है। सबने सेम लिखा हुआ है, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 0.5 to 1 to 5.5 to 5 and you will get this answer. डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है सबने 0.4। आप इंटीग्रेट करके आंसर लिखो ना, पूरी क्लास ने कॉपी किया हुआ इंटरनेट से, ठीक है। तो जब मैं प्रॉब्लम दे रही हूँ, मैं भी इंटरनेट से ही दे रही हूँ, तो आई एक्सपेक्ट यू टू गिव द कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। अब जो यूनिट 3 का MCQ होगा वो मैं इंटरनेट से दूंगी ही नहीं, आई विल नॉट गिव इट फ्रॉम द इंटरनेट। फिर क्या करोगे, करना तो पड़ेगा ना, एंड यू हैव टू मैनेज टाइम, ठीक है। सिर्फ 2 ही बच्चों ने शायद किया है वो, एक मेरे ख्याल से ऋषभ रॉय है, किसके 29, ऋषभ और विजय हैं शायद जिनका वो सही है। एम आई करेक्ट ऋषभ? आपके यहाँ कितने मार्क्स हैं आपके ऋषभ? 29? यस मैम। है ना ऋषभ? हाँ, तो ऋषभ ने किया है और एक शायद विजय ने किया है। विजय? यस मैम। है ना? मेरा वो गलत है, आपका वो गलत है? 28 है। अच्छा, आपका वो गलत है, तो आपके कितने मार्क्स हैं? मैम 28 आया मैम। मैम जैसा आपने बताया 0.4 तो आया है, अच्छा, वो आपका लेकिन आपने आधा, वो हाँ गलत दिया हुआ है। वो आप ओके ओके, इट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट बट यू हैव डन, है ना? आपका उसमें कुछ है, बाकी सबका तो ब्लैंक पेज आ रहा है वहां। तो इंटरनेट से कॉपी भी करना है, तो वहां अगर इनकम्प्लीट सोल्यूशन दिया हुआ है तो आप कंप्लीट तो करोगे, एंड यू हैव टू डू दी कैलकुलेशंस। आप ठीक है, e⁻⁻⁻1.5 को ऐसे छोड़ना नहीं है, उसका आंसर बताना है, इट इज 0.223, ठीक है। और पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्सपोनेंशियल टर्म तो सेम रहती है ना सारी उसमें ना। इफ आई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी 0 या x विल बी 1 या x विल बी 2 e⁻⁻λ, इट इज सेम फॉर ऑल। तो एक बार निकाल के बाकी तो कुछ और फर्दर कैलकुलेशंस ही हमें करनी होती हैं, तो कैलकुलेशन ऐसे इनकम्प्लीट नहीं करनी है। So let us start with the joint probability distribution now. So is my screen visible to you all? Yes ma'am. Okay. Joint probability distribution क्या होती है? So if अभी तक हमने क्या किया, we are only talking about one random variable till now. ठीक है, now we have two random variables x and y, and they are jointly distribution on the same probability space. The two random variables x and y are said to be jointly distributed if they are defined on same probability space. So a joint probability distribution, it will show the probability distribution for two or more random variables. Okay, so we use x and y for two random variables. So the formal definition is, this is the probability distribution, joint probability distribution of a this random variable. ठीक है, अगर मैं if I talk about a single random variable, तो मेरी distribution क्या होती है? It is like this. ठीक है, now I have this x is equal to x and y is equal to y. ठीक है, so why do I need to have the joint distributions? Because I want to see the relationship between the two variables. I have two random variables x and y, and I want to see the relationship between the two variables. जो ये दो variables हैं उनके बीच में क्या relation है वो मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, I have x can take on values 1, 2 and 3. Y can also take on values 1, 2 and 3. ठीक है, so what is the ना, ये कुछ भी अगर मैं आपको कहूँ, okay, tell me what is this, that x will be 0 and y will be 1.
तो यहाँ से देख के मैं बता सकती हूँ x, अच्छा x 0 तो है ही नहीं, x is 1 and y is 2 suppose. So x is 1 and y is 2, so this is the probability. I can tell that this is 1/6. ठीक है, इसी तरह फिर I can find out that x is equal to 1 and y is equal to 1. It is 0. तो if I am, ये मेरे joint distribution table एक example आपको दिया हुआ है. So I can tell from this table, you know, different combinations कि x की value 1, 2 या 3 में से कुछ होगी. I can find out the probabilities. ठीक है ना. फॉर एनी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन fxy, जैसे हमारा जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, इफ यू कंपेयर इट बाय ए कॉन्टिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन, तो उसमें क्या होता है, इफ दिस इज इक्वल टू 1 देन इट मीन्स दैट दिस इज ए वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सिमिलरली इन केस ऑफ दिस joint distribution of two continuous random variables. For any joint distribution fxy, so if this is equal to 1, so then it means that this is a valid distribution. And in case of a discrete random variable, if this summation is equal to 1, then it means that it is a valid distribution function. तो इस तरह का I will know today I will share you with 1 or 2 problems with you. तो आप ये करके देख लेंगे, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है, और जो है आपका एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की वैलिडिटी चेक करने की प्रॉब्लम, ठीक है. और एक असाइनमेंट अभी भी रह गई, किसकी रह गई? मैम असाइनमेंट तो जमा कर दिए. राजीव, नहीं आपकी तो आ गई, राजीव और यश. राजीव आप हैं क्लास में? राजीव एंड यश, ठीक है. और एक आप में से किसी ने पता नहीं क्या ही सबमिट किया हुआ है वहां, मैं बता दूंगी. रंजन है. राजीव और यश आप मुझे फोन करना इस क्लास के बाद. दिस क्लास विल एंड इन सम टाइम. कॉल मी आफ्टर 12. आई हैव ए क्लास जस्ट नाउ. कॉल मी आफ्टर 12. You also will be having a break. राजीव एंड यश, ठीक है. बाकी लोग अपने स्कोर्स आपने देख लिए, ठीक है जी. चलिए, दिस क्लास विल